नमः शिवाय। 7 चक्रा सीरीज़ में ये तीसरा वीडियो है जिसमें आज आप जानेंगे अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा मणिपुर चक्रा को। पिछले 2 वीडियोज़ में आपने अपने रूट चक्रा को जाना, मूलाधार चक्रा को और अपने सेक्रल चक्रा को जाना, स्वाधिष्ठान चक्रा को। और आई होप कि आपने समझा होगा कि आपको प्रकृति ने आप ही के साथ क्या दे के भेजा है। तो आइए आज फिर मणिपुर चक्रा में देखते हैं कि प्रकृति ने हमें एक्चुअली दिया क्या है मणिपुर चक्रा के रूप में। ध्यान से अगर इस चक्रा को देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी। सबसे पहले आपको ब्राइट येलो कलर दिखेगा। जहाँ भी आप मणिपुर चक्रा की पिक्चर देखेंगे, ये एक पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आपको ब्राइट येलो कलर दिखेगा, क्योंकि मणिपुर चक्रा का कलर ही येलो है। इसका स्थान आपके नाभि से 2.5 से 3 इंच लगभग ऊपर है। इसके पहले का चक्रा नाभि से 2.5 से 3 इंच लगभग नीचे था। अब ये नाभि से उतने ही डिस्टेंस पे लगभग ऊपर साइड है। तत्वों में अग्नि तत्व मणिपुर चक्रा का तत्व होता है। फायर एलिमेंट जो होता है वो इसका चक्र है, यानी कि शरीर की सारी अग्नि का ये केंद्र है। मेन एनर्जी सेंटर अग्नि का है। पहले आपने देखा था पृथ्वी तत्व था रूट चक्रा का, फिर आपने देखा जल तत्व था स्वाधिष्ठान चक्रा का, अब अग्नि तत्व है। जब आप खाना खाते हैं ना, वो जब 7 चक्रों में 7 धातुओं में कन्वर्ट होता है तो उसमें से मम्स धातु आपके इसी चक्रा पे जाकर एक्यूमुलेट होता है। और मम्स धातु किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो आप आगे समझेंगे। चक्रा का पहले विजुअल रिप्रेजेंटेशन को समझ लीजिए। यहाँ पे जो कमल का फूल है उसके 10 पंखुड़ियाँ होती हैं, 10 पेटल्स ऑफ लोटस फ्लावर, और उसमें देवी लाकिनी का निवास होता है। लाकिनी देवी, दैट मीन्स आपके मम्स धातु यानी कि मणिपुर चक्रा के सुरक्षा के लिए लाकिनी देवी को वहाँ प्रकृति ने ऑलरेडी दिया है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भगवान शिव का रुद्र रूप, रुद्र अवतार जो है, फॉर्म है, वो इस चक्रा पे आपको दिखेगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दिखेंगी, जो ये बताती हैं कि ये चक्रा आपके मटीरियल और स्पिरिचुअल दोनों लाइफ को कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड है। यहाँ पे भी आपको, जैसे आपने रूट चक्रा में देखा था, वैसे ही आपको नीचे पॉइंट किया हुआ ट्रायंगल दिखेगा, जो कि येलो कलर में आपको दिखेगा, ब्राइट येलो कलर में, क्योंकि इसका कलर येलो है। ये ट्रायंगल अगेन एनर्जी के फैलाव को बताता है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा मणिपुर चक्रा, अब जो इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं उसमें जो आपको बीज मंत्र दिखेंगे, वैसे इसका बीज मंत्र है रम 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 रम। ऐसे आप उसको चैंट कर सकते हैं। इसे नाभि चक्रा भी कहते हैं क्योंकि नाभि के पास इसकी सिचुएशन है। और यहाँ पर आपके जितने भी शरीर के 72,000 नाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे आकर मिलती हैं, तो इसको शरीर का मेंटेनेंस सेंटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये सारी नाड़ियाँ आके यहाँ पे मिल रही हैं, एक जगह इकट्ठी हो रही हैं, और यहीं से पूरे बॉडी को मेंटेन किया जाता है। बॉडी को मेंटेन कैसे करते हैं? आपने सुना है ना कि 90% बीमारियों का या 90% चीज़ों का जड़ आपके पेट से है, पाचन से है। तो यहीं से आपका डाइजेशन मैनेज होता है। इसका मणिपुर का क्या अर्थ हुआ? मणि का मतलब हुआ ज्वेलरी, पुर मीन्स प्लेस, सिटी। तो ऐसी जगह जो, कौन सी यहाँ पे, कौन सा खजाना, कौन सी ज्वेलरी है यहाँ पे? सबसे बड़ी ज्वेलरी है आपकी पाचन शक्ति। तो यहाँ पे जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं ना आसपास के, वो सब यहाँ से कंट्रोल होते हैं। दूसरी सबसे बड़ी ज्वेलरी, सबसे बड़ी मणि क्या है? आपका विजन ऑफ लाइफ। लाइफ में आपका विजन क्या है? अगर किसी का कहते हैं ना कि विजन क्लियर है, पता है कि वो जीवन में क्या करने आया है या उसको क्या करना है, चाहे वो जिस भी उम्र में हो, तो वो बहुत सक्सेसफुल है। वैसे ही वो एक्शन ले लेगा, सक्सेसफुल रहेगा। तो ये विजन ऑफ लाइफ इसी चक्रा से मिलता है। ये चक्रा आपको आपके एक करेज फैक्टर को, क्योंकि अग्नि तत्व है, तो अगर आप में अग्नि नहीं है तो फिर आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। आपके पास सपोज़ रूट चक्रा बहुत
अच्छा है, बैलेंस्ड है, आपको बहुत सारे पैसे हैं, बहुत धन संपत्ति है। फिर आपका नेक्स्ट चक्रा स्वादिष्टान चक्रा भी बहुत अच्छा है, आपने बहुत कुछ बैलेंस करके रखा हुआ है, आपका इमोशंस पे पूरा कंट्रोल है, आप आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह बहुत हेल्दी हैं और सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर आपका अग्नि तत्व अच्छा नहीं है तो फिर क्या होगा? आपको सुबह कुछ भी सोकर उठ कर के करने के लिए कोई विज़न ही नहीं रहेगा। आपको अपने लाइफ़ का मतलब नहीं पता होगा। आप बस इधर ही ऐसे बहती हवा टाइप किधर भी घूमते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे। आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा। आपके अंदर खुद पर एक कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। आपको हमेशा दूसरों के दम पर जीना पसंद रहेगा। तो फिर लाइफ़ आपकी ना कहीं बहुत मीनिंगलेस हो जाएगी, बस जिए जा रहे हैं। वो वाले ऐसे बहुत लोगों की लाइफ़ आपने देखी होगी। तो अग्नि तत्व का बैलेंस होना और शरीर में परफेक्ट एकदम होना सबसे ज़रूरी है। इसीलिए शायद इस चक्र को नाम भी दे दिया गया होगा मणिपुर चक्र, राइट? सो यहाँ पे आपके एक जो कहते हैं ना कि सेल्फ स्टीम, वो यहाँ से बैलेंस होती है। मणिपुर चक्र अगर आपका, क्योंकि पाचन से रिलेटेड है, डाइजेस्टिव ऑर्गन से रिलेटेड है, तो पैंक्रियाज, आपके आपके जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वो, गॉल ब्लैडर, आपके लीवर आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, आपके लोअर बैक के पूरी हेल्थ को यहीं से गवर्न किया जाता है। आपके अंदर अगर ऐसे बोलूँ कि इमोशनली, तो विल पावर आपका कितना है ये इस चक्रा से बैलेंस होता है। आपका फोकस कैसा है, आप कितना एक्शन लेते हैं, आप कितने सिर्फ बातें करते रहते हैं या उस पर एक्शन भी लेते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, करेज कितना है, स्ट्रेंथ कितना है आपके अंदर, इनर स्ट्रेंथ। मुसीबतें आ रही हैं तो उसको हैंडल कैसे कर पा रहे हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। ये लाइफ है तो स्ट्रगल आनी है। आपकी गट फीलिंग कैसी है, सिर्फ गट हेल्थ नहीं, गट मीन्स पेट, स्टमक। तो सिर्फ स्टमक का कहते हैं कि हेल्थ नहीं, कि आपका चलो डाइजेशन ठीक है सब चीज़, लेकिन गट फीलिंग कैसी है, आपका इंट्यूशन पावर कैसा है, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ से बहुत मैनेज होता है। हम सोचते हैं कि हमारी थर्ड आई अगर बहुत एक्टिव है तो ही हमारा इंट्यूशन पावर अच्छा है, लेकिन नहीं। यहाँ से इस चक्र से आपकी गट गट फीलिंग, जिसको कहते हैं कि सिक्स सेंस, वो भी बहुत बैलेंस होती है। अगर जिन लोगों को बार बार कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ रही है या फिर अल्सर की प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको इस चक्र पे ध्यान देना चाहिए। जो लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं उनको भी इस चक्र पे ध्यान देना चाहिए। प्लान्स बनाते हैं, फॉलो नहीं कर पाते हैं। रोज़ एक डिसीजन लेते हैं, आज से मीठा नहीं खाना है, आज से सुबह उठना है, लेकिन उठ नहीं पाते हैं। बच्चे जो बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं या बहुत जल्दी डर जाते हैं एग्ज़ाम से, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से फ़ोबिया डेवलप कर लेते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बिना पेरेंट्स के कहीं जाना नहीं चाहते हैं। इन सब के इसी चक्र में प्रॉब्लम है। आपको अगर शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मींस डायबिटीज़ है किसी भी लेवल का, तो सबसे पहले अपने सोलर प्लेक्सस को हील करना चाहिए। क्योंकि हम सोचते रह जाते हैं कि मीठा खाने से डायबिटीज़ हो रहा है, लेकिन या स्ट्रेस बहुत होने से, ऑफ कोर्स इनसे तो हो ही रहा है, बट चक्रा आपका जो ब्लॉक हो रहा है, अगर आपने सोलर प्लेक्सस को पहले हील करना शुरू कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपका पैंक्रियाज एक्टिव हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आप अगर थोड़ा मीठा भी खा रहे हैं तो उसको कंज्यूम कर लेगा, बॉडी उसको कन्वर्ट कर देगा, कंज्यूम कर लेगा। मतलब बॉडी का अपना एक अलग ऑटो सिस्टम है जिसको कि चक्रा ब्लॉक होने से हम यूटिलाइज़ नहीं कर पाते और हमें मल्टीपल डिजीज़ेस आ जाती हैं। सो मम्स धातु जो होता है वो हमारे मसल्स को बनाता है। तो अगर आपका मणिपुर चक्रा कहीं ना कहीं से ब्लॉक्ड है, अनबैलेंस्ड है, तो आपको मसल्स रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। मसल पेन होगा, क्रैम्प्स बहुत जल्दी जल्दी होंगे, मसल टियर, थोड़ा सा आपका पाँव मुड़ा और मसल टियर हो गया, एनीथिंग रिलेटेड टू मसल्स। लिगामेंट क्रैक, जिसका लिगामेंट फ्रैक्चर जिसका होता है, बहुत जल्दी जल्दी किसी किसी का आप देखेंगे कि सिर्फ सिंपली बैडमिंटन ही खेल रहे हैं और लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया, हल्का सा पाँव मुड़ा, उनके इस चक्र में प्रॉब्लम है। स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वैसे भी आप जानते हैं कि स्किन पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो
कहीं ना कहीं आपके डाइजेशन से रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं डाइजेशन जहाँ आ जाएगा, जहाँ डाइजेशन वर्ड आएगा वहाँ आप समझ जाइएगा मणिपुर चक्र है। सो इस पे जो आप लोटस का पेटल बना हुआ है उस पे देखेंगे डंग ढन नंग तन थन दन धन नन पंग पंग ऐसे करके छोटे छोटे मंत्राज लिखे होंगे। अब ये पेटल्स जो हैं वो, ये जो मंत्राज हैं ये लाइफ के एक एक एट्रीब्यूट्स को डिनोट करते हैं, जैसे जेलसी, शेम, फियर फोबिया की फीलिंग, फिर सैडनेस की फीलिंग, घृणा की फीलिंग। तो ये सारी फीलिंग्स यहाँ से मैनेज होती हैं, ठीक है। अभी अगर ये पेटल आपके बंद हैं, कॉन्ट्रैक्टेड हैं, सिकुड़े हुए हैं, आपका कमल का फूल कमज़ोर सा बंद सा है, खिला हुआ नहीं है, तो ये फीलिंग्स, ये जो जितनी सारी एट्रीब्यूट्स हैं, ये आप इसको लाइफ में ठीक से हैंडल नहीं कर पाएंगे और ये आपका कहीं ना कहीं नुकसान करेंगी। सैडनेस सबको आती है, लेकिन आपके चक्रा पे डिपेंड करता है कि आप उसको हैंडल कैसे करते हैं। जो लोग अवेकनिंग के फेज़ में हैं उनको तो बहुत सैडनेस आती है, पर क्या वो सैड रहते हैं? नहीं। क्या वो डिप्रेशन में जाते हैं? नहीं, क्योंकि उनके पेटल्स खुले रहते हैं। तो वो उस फीलिंग को अंडरस्टैंड करके, उसके डीपर मीनिंग को लेके और उसको फिर एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना जानते हैं। यही डिफरेंस रहता है चक्रा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड होने में। शेम की फीलिंग है सपोज़, या घृणा की फीलिंग है, या डर की फीलिंग है, तो ये फीलिंग्स हैं तो सबके पास हैं, लेकिन कौन इनको कैसे यूज़ करेगा। शेम जिनके अगर पेटल्स बहुत सिकुड़े हुए हैं, वो शर्म की फीलिंग को शायद अपने आप को एक्सप्रेस करने में शर्म करें, अपनी बात कहने में शर्म करें, घर से बाहर निकल के काम करने में शर्म करें, वो वैसे ले सकते हैं क्योंकि उनका अग्नि तत्व कमज़ोर है, तो वो उसको वैसे लेंगे। जिनका पेटल्स खुला हुआ है, जिनका पेटल्स ब्लूम्ड है, यानी कि जिनके चक्रा बैलेंस्ड हैं, वो इस फीलिंग को, उसके पास भी वही फीलिंग है, लेकिन वो उस फीलिंग को कैसे लेगा? वो उस फीलिंग को ऐसे लेगा कि कहाँ पे शर्म रखनी है, बातों में कितनी लिहाज रखनी है, कपड़े पहनने में कितनी लिहाज रखनी है, वो उस लेवल पे लेगा, उस एस्पेक्ट से लेगा। तो इन चीज़ों का डिफरेंस आपको समझना ज़रूरी है कि चक्रास के जो पेटल्स हैं वो क्या डिनोट करते हैं, और उनके बंद या खुले रहने, या ब्लॉक या अनब्लॉक कह लीजिए, बैलेंस्ड अनबैलेंस कह लीजिए, एक ही बात है, क्या फ़र्क होता है। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि कहीं किसी भी मेरे वीडियो में आप ये नहीं सुनेंगे कि मूलाधार चक्रा जागृत हो गया, मणिपुर चक्रा ऐसा कर लो तो मणिपुर चक्रा आपका जागृत हो जाएगा, कमाल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो नहीं। बड़ी बड़ी बातें मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि जन्म जन्म का समय लग जाता है एक चक्रा को जागृत करने में। सो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करना है कि वो रियलिस्टिक ना हो। हम चक्रास को बैलेंस रखें उतना ही काफ़ी है। चक्रा जागृत करना अपने आप में एक बहुत ही डीप काम है, और बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस करने से सिर्फ़ और सिर्फ एक कन्फ्यूजन ही क्रिएट होती है और कुछ नहीं। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको चक्रा बैलेंस करना है। जैसे जब हम थर्ड आई पे आते हैं, आपने बहुत सारे वीडियोस देखा होगा कि थर्ड आई खुल गई। नहीं, ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी किसी की थर्ड आई खुलती नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत 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 जन्मों में प्रैक्टिस करके तब हम वहाँ तक पहुँचते हैं। तो हम नॉर्मल बातें करते हैं, ज़मीन पे रह के बातें करते हैं, जो मेरे आपके डेली यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। मेरा मकसद है आपको सिर्फ ये बताना कि चक्रा को बैलेंस करके और बिना किसी बहुत ज़्यादा खर्चे या एफ़र्ट के थोड़ी बहुत चीज़ों को मेंटेन करके आप कैसे क्या खाएं, क्या पहने, क्या करें कि आपके चक्रा बैलेंस रहें। सिंपल सी बात। यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि जिस चक्रा का जो कलर बता दे रही हूँ, अगर उसके कोई भी सिम्टम आपको लगते हैं तो उस कलर के कपड़े ज़रूर पहना कीजिए। उस कलर को ज़्यादा से ज़्यादा पहनने में, खाने में यूज़ किया कीजिए। लाइक रूट चक्रा, अगर आपको लगता है रूट चक्रा में प्रॉब्लम है, तो सिम्टम्स मैंने बता ही दिए हैं क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप रेड कलर को ज़्यादा खाइए, रेड कलर को ज़्यादा पहन लीजिए अगर लगता है। लेकिन ज़्यादा मीन्स ये नहीं कि बिल्कुल पहने ही चले जा रहे हैं, बैलेंस करके। वैसे ही अगर आपको लगे कि आपके सोलर प्लेक्सस में कुछ ट्रबल आ रहा है, तो आप येलो कलर को ज़्यादा पहनिए, येलो कलर को ज़्यादा खाइए,
यूज़ कीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है, वो एक तरीका है चक्रा को बैलेंस करने का। सूर्य ग्रह जो प्लैनेट्स हैं उनमें सन, सूर्य यहीं से रिलेटेड है। तो आपको अगर सूर्य से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अब सूर्य ग्रह से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम होती है, नेम एंड फेम, सूर्य ठीक नहीं है तो नेम एंड फेम ठीक नहीं है, राइट। सूर्य ठीक नहीं है तो शरीर में बीमारियां हमेशा रहती हैं, आप एक्टिव नहीं रहते हैं, क्योंकि अगेन सूर्य सबसे बड़ा अग्नि का स्रोत है। तो ये देख लीजिए कि आप कैसे ये सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड रहती हैं। तो आपको चक्रास में सिर्फ समझना ये है कि वो जो दिख रहा है उसका क्या मीनिंग है, उसके क्या कलर्स हैं, क्या एलिमेंट हैं, बस एक पॉइंट ये समझना है। दूसरा आपको समझना है कि ये चक्रा का मेन काम क्या है। तो ये बैलेंस रहेगा तो क्या रहेगा, अनबैलेंस रहेगा तो क्या रहेगा, सो दैट कि आप उन चीज़ों से अपने आप को जज कर पाएँ बिना किसी के स्कैनिंग के कि क्या आपके इस चक्रा में प्रॉब्लम है। तीसरी चीज़ आपको ये जाननी है कि इसको बैलेंस कैसे करना है, सिंपल सा। चक्रा, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा अगर इम्बैलेंस है तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका सेल्फ स्टीम बहुत नीचा रहेगा। सेल्फ स्टीम मीन्स कोई विजन ही नहीं लाइफ में, कुछ नहीं, आप बस किसी ने कुछ कह दिया वैसे कर लिया, अपना कुछ, एक कहते हैं ना कि अपना कुछ नहीं रहेगा, अपनी ना कोई सोच है ना समझ है, बस जिए जा रहे हैं ऐसे बेसलेस। पेट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स, या तो आप बिल्कुल नहीं खाएंगे, भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, बहुत खा रहे हैं, इस टाइप के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं सब वहाँ पे रहेंगे आपके साथ। एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन हमेशा आपको फील होती रहेगी। और बाकी इसके पहले जितनी सारी चीज़ें बताई हैं वो सारी रहेंगी, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, पैंक्रियाज से रिलेटेड कुछ है, अल्सर है, डायबिटीज़ है, विल पावर आपका, या ईगो बहुत ज़्यादा है, या छोटी छोटी बातों में आपको डर लग जाता है और हल्की सी भी टेंशन बर्दाश्त नहीं होती है। स्ट्रेंथ, जो अंदर का स्ट्रेंथ और करेज फैक्टर है ना, बहुत कम हो गया है। आप एक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, पढ़ने बैठते हैं, फोकस नहीं है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये सब कुछ आपके सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र, तभी तो इसको मणिपुर कह रहे हैं ना। देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं जो ये बैलेंस करता है। अगर आपका चक्रा बैलेंस रहे तो इतनी चीज़ों की आपको, मेटाबॉलिज्म की कितनी आजकल प्रॉब्लम है, वो सब यहीं से है। सो आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए कि क्या मैं जो ठान लेता या लेती हूँ वो कर लेती हूँ, यानी कि आपका विल पावर कैसे है। अगर आंसर इसका हाँ में है तो आपका मणिपुर चक्रा बैलेंस्ड है, अगर ना में है तो आगे बताती हूँ क्या करना है। क्या मैं खाना खा लेती हूँ तो डाइजेस्ट कर पाती हूँ, किसी किसी दिन थोड़ा एक्स्ट्रा खा लिया है, कहीं बाहर खा लिया, क्या वो डाइजेस्ट हो जाता है। क्या सुबह मैं उठती हूँ तो एक अजीब से एक्साइटमेंट में अपना दिन शुरू करती हूँ, या फिर डल डल सा कि अब क्या करें, या गिरे हुए मन से ऑफिस जाती हूँ, दुखी या डल मन से घर का काम करती हूँ या करता हूँ। एक्साइटमेंट क्या है आपकी लाइफ में। क्या आप जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, छोटी सी बात में आप इरिटेट होते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके अंदर डिसिप्लिन बिल्कुल ही नहीं है, या एक डर बैठा हुआ है अंदर में, या आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मेरी ही दुश्मन है, हर कोई मुझे ही परेशान करता रहता है, ऐसी वाली फीलिंग भी जो आती है वो भी इस वजह से आती है। अगर इन सब का आंसर हाँ है तो अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को बैलेंस कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा इनमें से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक हीलर की हेल्प से पहले बैलेंस कीजिए, फिर आप एक बार एक लेवल पे पहुंच जाइए तो धीरे धीरे अपने आप भी बैलेंसिंग शुरू कर दीजिए। अगर आपको इन सब का आंसर ना लगता है कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैं तो सुबह भी उठती हूँ, मेरा खाना भी डाइजेस्ट है, सब कुछ, तो आपका ये चक्र है, दैट मीन्स बैलेंस्ड है। अगर आपका हर चीज़ आंसर ना में आ रहा है कि हाँ, मीन्स ऐसा आ रहा है कि हाँ मेरा चक्रा जो है बैलेंस्ड नहीं है, तो फिर क्या करें। किसी भी चक्रा को बैलेंस करने के लिए कुछ चीज़ें आपको करनी है जो अभी आप 2 वीडियो से समझ गए होंगे। पहली चीज़, उसके अफर्मेशंस आपको पता होने चाहिए, उसकी हीलिंग आप करवा सकते हैं। अगर आप खुद रेकी वगैरह जानते हैं, कोई भी हीलिंग मोडालिटी जानते हैं, तो उसकी हीलिंग खुद भी कर सकते हैं। अफर्मेशंस आपको रिपीट करते रहना चाहिए।
उसका विजुअलाइजेशन आपको होना चाहिए। चक्रा को क्यों मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये चक्रा ऐसा दिखता है, ऐसा होता है, क्योंकि आप किसी चीज़ को जब तक विजुअलाइज नहीं करेंगे, जब तक उसका पिक्चर नहीं देखे होंगे, अगर मैं बोलूँ कि गुलाब का फूल, तो आपको आपके एनर्जी के अकॉर्डिंग किसी को रेड फूल, किसी को पिंक फूल, किसी को वाइट, वो दिमाग में एकदम से आ जाएगा, विद फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँगी शालिनी ओम मिश्रा, तो आपको कहीं ना कहीं, अगर आपने मुझे देखा है, कहीं देखा है, लाइव में देखा, वीडियो में देखा, कहीं भी देखा, तो एक ग्लिम्स तो ज़रूर आ जाएगा, तो वो कनेक्शन बन जाएगा, वो कनेक्टिविटी, वो कॉर्ड कनेक्ट हो जाएगी। तो वैसे ही आप अगर चक्रा को विजुअलाइज करते हैं तो आपका कनेक्शन बना हुआ होता है, वो बहुत ज़रूरी है। कनेक्शन होगा तभी आप अफर्मेशन दे पाएंगे। फिर चक्रा को बैलेंस करने के लिए खाना कैसा खाएं, उस चक्रा के कलर का फूड खाएं। पर्टिकुलर चक्रा के लिए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड सूटेबल हैं, वो खाएं। जैसे रूट चक्रा के लिए आपको बोला कि ज़मीन पे उगने वाले और लाल कलर के फूड, वैसे ही सोलर प्लेक्सस के लिए होगा। फिर कुछ योगा एक्सरसाइज, कुछ आसन आप देख रहे हैं, मैं शुरू से बताई चली जा रही हूँ, वो कीजिए। कुछ एसेंशियल ऑयल्स, क्रिस्टल्स, ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके आप, और म्यूज़िक बहुत बहुत इफ़ेक्टिव होता है। चक्रा के म्यूज़िक, अगर जो फ्रीक्वेंसी मैं बता रही हूँ उसको आप सुनेंगे किसी भी फॉर्म में, कभी भी, कैसे भी, बहुत इफ़ेक्टिव है। तो देखते हैं कि आपके सोलर प्लेक्सस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। म्यूज़िक की बात की है तो 320 हर्ट्ज़ का जो म्यूज़िक होगा वो आप कहीं से भी ले सकते हैं, यूट्यूब से ले लीजिए। आप उसको कैसे भी सुनिए, कभी भी, कितनी बार भी, कैसे भी सुनिए, वो डायरेक्ट जाके आपके चक्रा से कनेक्ट करेगा और आपके बिना किसी एफ़र्ट के भी आपके चक्रा को सूदिंग इफ़ेक्ट देगा, बैलेंस करने का काम करेगा। पर एक दिन मत कीजिए, जो काम कीजिए वो कंटिन्यूस कुछ दिन तक किया कीजिए। फिर हम योगासन की बात करें तो ट्रायंगल पोज इस चक्रा के लिए बहुत अच्छा है। कोबरा पोज, कपालभाति कीजिए, धनुरासन कीजिए, बहुत अच्छा है। सातों चक्रा के लिए सबसे अच्छा, अगर आप सब कुछ भूल जाएं तो ये सिर्फ याद रखिए कि अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपके सातों के सातों चक्रा वैसे ही बैलेंस्ड हैं। तो सजेस्ट करूँगी कि थोड़ी देर के लिए सही हर किसी को सूर्य नमस्कार ज़रूर करना चाहिए, अपने बच्चों को भी कराना चाहिए, जिससे सभी चक्रा बैलेंस रहें। और सोलर प्लेक्सस बैलेंस रहेगा तो बच्चे डिसिप्लिन्ड हैं, जॉयफुल हैं, लाइफ को एंजॉय करेंगे। आजकल बच्चे बड़े और बूढ़ों से ज़्यादा डिप्रेशन में आ रहे हैं ना, तो उससे निकालने के लिए हंसते खेलते अपने स्टडीज़ के चैलेंजेस, पीयर ग्रुप के चैलेंजेस, प्रेशर्स, इन सब को लेने के लिए ईज़िली हर चीज़ को फेस कर लें। ज़रूरी है कि सोलर प्लेक्सस बैलेंस रहे। रिस्पॉन्सिबिलिटी लें बच्चे, सेल्फ मोटिवेटेड रहें, क्विकली अपने डिसीजंस लें, ये सब के लिए बहुत ज़रूरी है। हीलिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि अगर आप खुद करें या फिर किसी हीलर से कराएं। अब फूड कैसा खाएं सोलर प्लेक्सस के लिए, ऑब्वियस है, येलो कलर है तो येलो कलर के फूड्स खाइए, जैसे कॉर्न, बनाना, हल्दी, मसाले खाइए। जितने मसाले खाएंगे ना आपके चक्रास के लिए वो अच्छे होते हैं। मसाले इसलिए अच्छे होते हैं कि ये आयुर्वेदिक, ये नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल मसाले जो आप खा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं सातों चक्रा को एनहांस करते ही करते हैं। किनुआ बहुत अच्छा है। ऑरेंजेस तो खा ही रहे हैं आप अपने स्वादिष्ठान के लिए, सोलर प्लेक्सस के लिए आप किनुआ खाइए। ब्राउन राइस अच्छा है, अदरक, काली मिर्च, ओट्स खाइए, पाइनएप्पल खाइए। तो ये छोटी छोटी आइटम्स हैं जो आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कीजिए। अब ज़रूरी नहीं कि सारा आपने खाना है, किसी दिन आपने कॉर्न खाया, किसी दिन आपने पाइनएप्पल खाया, ऐसे करके एक या दो आइटम आपको खाना चाहिए, जिससे कि आपके चक्रास का ये बैलेंस बना रहे। क्रिस्टल्स पहनना है, येलो कलर के जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं, कैल्साइट है, मून स्टोन है, टाइगर आई है, पाइराइट है, सिट्रिन है, येलो अगेट है, ये सब इसके बहुत अच्छे क्रिस्टल्स होते हैं। अगर इनमें भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट अगर आप पूछेंगे तो सिट्रिन और गोल्डन पाइराइट। पाइराइट भी दो आते हैं ना, एक गोल्डन पाइराइट आता है और एक ब्लैक कलर में आता है।
सो गोल्डन पाइराइट सोलर प्लेक्सस के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें सूर्य तत्व है, सूर्य की एनर्जी है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ओरिजिनल गोल्डन पाइराइट मिलना, बट मिलता है तो आप ज़रूर लीजिए। अफ़र्मेशन क्या बोलेंगे? सिंपल है, क्योंकि ये आपके विज़न से रिलेटेड है, तो आपका पहला अफ़र्मेशन ही यही होना चाहिए कि आई हैव अ पर्पस ऑन दिस प्लैनेट। जिस इंसान को अपने यहाँ आने का मकसद पता है, उसकी ज़िंदगी बहुत ही स्मूथ जाती है। बहुत अच्छा है अगर आप अपने बच्चों को अभी से बच्चा ना समझ के, एक सोल समझ के ये समझाएं कि तुम धरती पे आए हो, तुमने एक जन्म लिया है, तो उसका कुछ तो कारण है, तुम्हें देखना है कि क्या कारण है। अगर ऐसा सिर्फ इतना एक हल्की सी चीज़ उसके दिमाग में डाल के अगर आप अभी से छोड़ देंगे छोटे एज में, वो धीरे 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 उस पर रिसर्च करते करते आप देखेंगे कि आपका बच्चा अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो रहा है। आपका बच्चा खुद ही अपने लिए एफ़र्ट कर रहा है, खुद ही लाइफ को एक्सप्लोर कर रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखेंगे जो आपको धीरे धीरे उनमें खुद दिखने लगेंगी। लेकिन उसके लिए पहले आपको खुद तो ये अपने लिए ये सोचना होगा कि मैं अगर इस धरती पे आई हूँ या आया हूँ तो क्यों? क्या सिर्फ़ सुबह उठ कर के चाय पीकर नाश्ता करके ऑफ़िस जाके कुछ मटीरियलिस्टिक अर्निंग करके घर वापस आके फिर खाना पीना करके सोने के लिए, वीकेंड पे पार्टी करने के लिए, त्योहारों में नवरात्रि में सिर्फ डांडिया करने के लिए, दीपावली में सिर्फ घर सजाने के लिए, यही करते 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 कितने साल, कितनी दीपावली, कितने दशहरे चले जाएंगे, कितने ऐसी चीज़ें चली जाएंगी। नया साल आएगा, नए कपड़े खरीद लेंगे, पहन लेंगे, पार्टी कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। पर ऐसे ये तो एंडलेस है। फिर हम एक दिन इस धरती से चले जाएंगे, हमने तो कुछ किया ही नहीं, ना किसी को कुछ दिया, ना अपने आप को कुछ दिया। तो हमने क्या किया? द ओनली आंसर इज़ टाइम वेस्ट। तो क्या आप यहाँ टाइम वेस्ट करने आए हैं? क्या आप उस टाइम वेस्ट में भी एक नया तड़का देने आए हैं कि आप दूसरों से जेलस हैं, उनकी लाइफ को थोड़ा डिफ़िकल्ट बना रहे हैं, उनकी शिकायत कर रहे हैं, उनके पैसे ले ले रहे हैं? क्या आप इसके लिए आए हैं? किसी को धोखा देने आए हैं? या फिर आप इसलिए आए हैं कि अपने सोल जो यहाँ पे आई है, कहते हैं कि धरती पे आना एक पनिशमेंट दे दिया कि चलो तुम जाओ, मृत्युलोक में जाओ। तो आप यहाँ पे आए हो तो आपने क्या किया? कुछ किया? जाते हुए आप ऊपर जब वापस जाओगे क्या जवाब दोगे कि मैं क्या करके आई हूँ या आया हूँ? तो वो एक ये जो बेचैनी और ये जो एक थॉट विज़न है या इसको समझना सोलर या समझाना कह लीजिए, सोलर प्लेक्सस का काम है। सो अफ़र्मेशन में आप सबसे पहले ही अफ़र्मेशन दीजिए कि आई हैव अ पर्पस ऑन दिस प्लैनेट, आई एम अलाइंड विद दिस प्लैनेट। मेरा एक यहाँ आने का मकसद है और मैं ब्रह्मांड की इस ऊर्जा से खुद को कनेक्टेड फील करती या करता हूँ। मैं केपेबल हूँ, मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं अपने लाइफ को इन्जॉय करती हूँ, मैं जो भी करती हूँ जॉयफुली करती हूँ। आई एन्जॉय माई लाइफ। मैं किसी से अगर झगड़ा भी करती हूँ तो आई एन्जॉय दैट। वो वाली जो एक हमेशा एक चेहरे पे मुस्कान होना। यहाँ पे विष्णु जी का वास है, हाँ, यहाँ माता लक्ष्मी का वास है। ये विष्णु जी और माता लक्ष्मी हमेशा इनके चेहरे पे आपको एक सौम्यता, एक शांति, एक मुस्कान दिखेगी। क्रोध जब दिखेगा तो महाप्रलय कर देंगे। यहाँ पे शिवा के रुद्र रूप का स्थान है, तो आपने देखा होगा कि शिवा मैक्सिमम टाइम शांत रहते हैं। हाँ, गुस्सा किया तो तांडव मचा देंगे, लेकिन वैसे शांत रहेंगे। तो आपको भी सोलर प्लेक्सस मतलब यही होता है कि क्योंकि उनको अपना विज़न मकसद पता है, तो आपको भी पता होगा ना, तो लाइफ में आप बहुत ही शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, और उसी की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। सो आई होप इतनी चीज़ों से आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से आप अपने इस चक्रा को, नाभि चक्रा, मणिपुर चक्रा को अच्छे से समझ के, बैलेंस करके आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी को एक मकसद देते हुए फिर चक्रा की इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो है वो हार्ट चक्रा की है, और
आप समझेंगे कि किस तरह से हार्ट चक्रा आपके बाकी चक्रास से डिफरेंट है, क्यों ये इतना अलग है, किस तरह से आप धीरे धीरे, जैसे आप रूट चक्रा से ऊपर बढ़े हैं तो आप सबसे पहले पैसे, रुपए, मकान की एनर्जी से ऊपर बढ़े, फिर आप अपने बारे में सोच रहे हैं स्वादिष्ठान चक्रा पे। रूट चक्रा पे आपने जीवन जीने के लिए जो बेसिक मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनके बारे में सोचा। फिर आप ऊपर थोड़ा सा बढ़े नेक्स्ट चक्रा पे, तो आपने स्वाधिष्ठान, अपने बारे में सोचा, अपने स्वावलंबन के बारे में सोचा। फिर आप वहाँ से थोड़ा ऊपर बढ़े तो आपने मणिपुर चक्रा, मतलब आपने अपने विज़न के बारे में सोचा, अपने विज़न के बारे में, साथ ही साथ अपने फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में सोचा। अब यहाँ से ऊपर बढ़ते हैं तो इंतज़ार कीजिए कि हार्ट चक्रा पे आपने किसके बारे में क्या सोचा, और आपको फिर विश्वास समझ में आएगा कि द मोमेंट आप नीचे के 3 चक्रा से ऊपर उठते हैं ना, तो कितनी चीज़ें कितना बदल जाती हैं। और तब आप शायद ये भी समझ पाओगे कि क्यों कुछ लोग ना हमेशा पैसा 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 करते हैं, हमेशा जेलसी में रहते हैं, क्यों कुछ लोग हमेशा बहुत ही नेगेटिव बिहेव करते हैं, और क्यों कुछ लोग हमेशा गरीबी में भी अगर हैं तो भी सुकून में हैं। ये आप चक्रा की जर्नी से खुद समझ जाओगे। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट चक्रा में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको हर उस पर्सन से शेयर कीजिए जिसका आप एक्चुअली चाहते हैं कि भला हो। मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।